नमस्कार साधकों और भक्तों, आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप भी 2025 में रमा एकादशी के व्रत को लेकर भ्रमित हैं? तिथि का भ्रम, विधि का भ्रम। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके सारे भ्रम को दूर करेंगे और आपको बताएंगे रमा एकादशी के व्रत की पूरी विधि, इसका वैज्ञानिक महत्व और सबसे जरूरी सही तिथि। सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, तिथि की। 2025 में रमा एकादशी की तिथि 2 दिनों पर है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर गुरुवार सुबह 10:36 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:12 पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि चल रही हो, उसी दिन व्रत रखना चाहिए। 17 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:28 सूर्योदय के समय एकादशी तिथि प्रबल रूप से विद्यमान है। अतः 2025 में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा और इस दिन शुक्रवार है, जो स्वयं मां लक्ष्मी का दिन है। इसीलिए इस बार का व्रत अतुलनीय सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला होगा। व्रत की सफलता उसकी तैयारी में छिपी रहती है दोस्तों। तो 16 अक्टूबर दशमी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भोजन, केवल एक बार सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। मानसिक तैयारी, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त रखें। और तीसरा, तुलसी दल। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पूजा हेतु आवश्यक तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। व्रत दिवस 17 अक्टूबर को रहेगा। दिनचर्या एवं शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 4:52 से 5:50 तक रहेगा। इसी समय उठे, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा विधि, लाल या पीले वस्त्र पहने, लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, तुलसी दल, फूल, अक्षत, धूप, दीप से पूजन करें। अभिजीत मुहूर्त कब है? 11:49 से 12:35 पर। यह पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय है। सायं पूजा 5:49 से 7:05 तक। शाम को दीपदान करें और भजन कीर्तन करें। ध्यान रखें, राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया शुभ कार्य न करें। प्रिय भक्तों, इस व्रत का महत्व जानने के लिए इसकी कथा का सार जान लेना आवश्यक है। ये कथा राजकुमार शोभन और राजकुमारी चंद्रभागा की है। शोभन ने विवशता में रमा एकादशी का व्रत रखा और उनके प्राण चले गए, लेकिन व्रत के पुण्य से उन्हें एक दिव्य राज मिला। बाद में उनकी पत्नी चंद्रभागा ने अपने जीवन भर के एकादशी व्रतों के पुण्य से उस राज्य को स्थायी बना दिया। इस कथा से स्पष्ट है कि एकादशी व्रत का पुण्य इतना प्रबल होता है कि यह मृत्यु के बाद के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो पूरी व्रत कथा कल की वीडियो में आएगी दोस्तों, जरूर सुनिएगा। क्या आप जानते हैं कि यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति भी है? तो ये भी जानते हैं इससे क्या क्या होता है? शारीरिक लाभ, ये उपवास पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर की आंतरिक सफाई करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। मानसिक लाभ मिलता है, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, ये आत्म अनुशासन सिखाता है। आध्यात्मिक लाभ क्या है? भूखे रहने से इच्छा शक्ति मजबूत होती है और मन ईश्वर के ध्यान में लगता है। ये हमें भौतिक सुखों से ऊपर उठने का अवसर देता है। व्रत का समापन यानी पारण भी उतना ही महत्व है। व्रत के अगले दिन यानी 18 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय के बाद पारण करें।
पारण का शुभ समय सुबह 6:29 से 8:55 के बीच रहेगा। कैसे करें पारण? सबसे पहले तुलसी दल डाला हुआ जल ग्रहण करें। इसके बाद फलाहार या हल्का सात्विक भोजन करें। तो प्रिय भक्तों, इस वर्ष 17 अक्टूबर को पूर्ण श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।